और चलिए अब चलते हैं हजारीबाग। हजारीबाग में मौसम का मिजाज क्या है वो जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे शशांक हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं हजारीबाग से, उनका रुख करेंगे। शशांक, कल देखिए झारखंड में फिर से नेतृत्व परिवर्तन हुआ। तीसरी बार हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन जैसे ही वो शपथ लेते हैं शशांक, उसके बाद जैसा कि आपने कल कवर भी किया है, पीजीटी के अभ्यर्थियों में एक आक्रोश दिखता है और उस आक्रोश को कहीं ना कहीं आपने नजदीक से फील किया, जिस तरीके से आपने लोगों से बात किया। आखिर वो आक्रोश क्यों था शशांक? एक और देखिए शपथ ग्रहण हुआ, तीसरी बार वो सीएम बने, दूसरी ओर अभ्यर्थियों में आक्रोश। क्या थी आक्रोश की वजह शशांक? देखिए नवीन अभ्यर्थियों में आक्रोश की वजह आज पीजीटी का जो नियुक्ति पत्र हेमंत सोरेन के हाथों से बंटने वाला है उसे लेकर था। अभ्यर्थियों का यह आरोप है कि इस पीजीटी एग्जाम में काफी धांधली हुई है और एक श्रेया डिजिटल का नाम वो बार बार ले रहे थे, जहां से वो लगातार बोल रहे थे कि धांधली वहीं से हुई है। वहां काफी ज्यादा संख्या में अभ्यर्थी पास हुए हैं। उनका यहाँ तक आरोप था कि वहां के अभ्यर्थियों का पहले से सेटिंग हो गया था, कर्सर अपने आप चल रहा था। तरह तरह के आरोप वो लोग लगा रहे थे और उनका गुस्सा सिर्फ इस बात को लेकर था कि चंपई सोरेन की सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। इस नियुक्ति प्रक्रिया में जब पूरी होने के बाद जो नियुक्ति पत्र बंटना था उस पर रोक लगाई थी और चंपई सोरेन ने इन्हें आश्वासन दिया था कि इस पर जांच होगी, उसके बाद ही नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन जैसे ही कल हेमंत सोरेन की सरकार ने शपथ लिए, हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बने हैं, आज नियुक्ति पत्र वितरण होने वाला है, पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बंटने वाला है। तो अभ्यर्थियों का यही मांग था, यही अपील कर रहे थे कि इसे तत्काल रोका जाए, सीबीआई के माध्यम से इसकी जांच कराई जाए, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई पूरी की जाए। क्योंकि इनका कहना था कि वैसे अभ्यर्थी जो मेहनत करते हैं, जो सच में इस पीजीटी एग्जाम को डिजर्व करते हैं, नियुक्ति पत्र डिजर्व करते हैं, उन्हें ना देकर वैसे अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है जो पैसे से इस परीक्षा को पास किए हैं। हालांकि आज हेमंत सोरेन पीजीटी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि इनका जो विरोध है वह कहां तक जाता है। अभ्यर्थी अंबा प्रसाद से भी नाराज दिख रहे थे, लगातार वो बोल रहे थे कि अंबा प्रसाद से वो लोग लगातार मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अंबा प्रसाद उनसे नहीं मिलती है। हालांकि जो अभ्यर्थी पास हुए हैं उनसे मिलती है और यह क्रेडिट लेती है कि उन्होंने ही जो 7 विषय का एग्जाम का जो प्रकाशन नहीं हुआ तो प्रकाशन कराने में उनकी मदद की है। अभ्यर्थी काफी नाराज थे और इसी नाराजगी का वजह से उन लोगों ने हेमंत सोरेन कल ही शपथ लिया। उनका पुतला दहन हजारीबाग के बाबूगांव चौक पर उन लोगों ने किया है। नवीन, चलिए, तो पीजीटी के अभ्यर्थियों में आक्रोश देखने को मिला। जिस तरीके से चंपई सोरेन के आश्वासन के बाद भी चीजें उनके हक में नहीं हुई, चीजें उनके हित में नहीं हुई, ये गुस्सा था, ये आक्रोश उनके बीच देखने को मिला। शशांक, अब हम आते हैं मौसम पर। मौसम देखिए, लगातार झारखंड के कई जिले हैं जहां मॉनसून देखिए सक्रिय है, किसानों ने राहत की सांस ली है शशांक। और देखिए किसान जो है वो अपने खेती को लेकर भी काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बार जब मॉनसून में थोड़ी सी देरी हुई है और अब मॉनसून सक्रिय है तो किसानों के चेहरे पर रौनक है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है शशांक आपके जिले की? मॉनसून कितना सक्रिय है? देखिए, मानसून राज्य में सक्रिय तो है, लेकिन हजारीबाग जिले की बात करें तो यहाँ अभी भी जो औसतन बारिश है वो 60% कम हुई है। हालांकि किसान अपने खेत में भिड़ गए हैं। हालांकि इधर 2 दिनों से कुछ झमाझम बारिश हुई है, जिससे बिछड़े आदि किसान धान का बिछड़े खेत में लगा रहे हैं। लेकिन एक उदासी है कि अभी भी जितना पानी होना चाहिए था उतनी पानी हजारीबाग जिले में देखने को नहीं मिली है। और मौसम की बात करें तो अभी का जो मौसम है, कभी धूप है, कभी छाया है, क्लाउडी है। तो जितना अनुमानता बारिश होना चाहिए था अभी के समय में, उस हिसाब से हजारीबाग जिले में बारिश नहीं हुई है। यह अनुमान लगाया जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने कहा है कि आने वाले समय में हजारीबाग तथा राज्य के अन्य जिले जहां औसत से कम बारिश हुई है वहां बारिश होगी। और इसी भरोसे किसान जो है अपना बिछड़ा खेत में डाल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भगवान इंद्र इन पर कब मेहरबान होते हैं और कब हजारीबाग में भी तेज बारिश देखने को मिलती है। नवीन, चलिए, तो हजारीबाग में अभी भी मॉनसून उस हिसाब से सक्रिय नहीं है जिससे किसान जो है वो बहुत राहत महसूस करें। और अभी भी जो औसतन बारिश है उससे हजारीबाग का जो ग्राफ है
वो थोड़ा सा नीचे है। आने वाले दिनों में हो सकता है मानसून की प्रवृत्ति और हजारीबाग जिले में बदले और जो मानसून का ग्राफ है वो हजारीबाग को ऊपर लेकर जाए। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह के अपडेट्स के लिए। तो हजारीबाग के हम मौसम का अपडेट आपको बता रहे थे। हजारीबाग में मानसून जरूर पहुंचा है लेकिन बारिश का ग्राफ अभी थोड़ा सा नीचे है कई जिलों की तुलना में, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में फ्लक्चुएशन की स्थिति बनी रहेगी और जो बारिश का स्तर है उसमें उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेगा।